जी सभी लोगों को निछावरी दे रहे हैं। देखिए कथा और भागवत में भी अगर आप लोग सखर्च नहीं बनेंगे, नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। हमने अभी कहा था कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के बाद दो ही प्रकार की वृत्ति बनती है, या तो फिर लक्ष्मी प्राप्त करोगे तो कमल के सदृश अपने जीवन को जियोगे, और या फिर उल्लू की तरह। और लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, पुत्र भी है माता लक्ष्मी के। कौन कौन? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृपचोर, और जेठ सुत ही अपमानते, 3 करें घर फोर। माता लक्ष्मी के कितने पुत्र हैं? 4। कौन कौन? धर्म, अग्नि, नृप और चोर, ये 4 पुत्र हैं। और जब कोई माता लक्ष्मी के जेठ पुत्र, ज्येष्ठ अर्थात बड़ा, बड़े पुत्र का जब कोई अपमान करता है तो जो शेष 3 पुत्र छोटे हैं वह फिर घर में फूट मचाते हैं। फूट मचाने का मतलब, जब धर्म का आप सम्मान नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, संत का आगमन हुआ आपके दरवाजे पर, अब आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। देखिए ऐसा शास्त्र सनातन धर्म का मानना है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने वाला पहुंच जाए, संत की और महापुरुषों की बात छोड़िए, कोई अगर भीख मांगने वाला पहुंच जाता है और अगर आप उसको जो भी है आपके पास, अगर कुछ आप देते नहीं है, उसको पानी नहीं पिलाते हैं, अगर कोई संत महापुरुष आ जाए आपके दरवाजे पर तो उनको हो सके तो उनका चरण प्रक्षालन करें, उनको जलपान करावें, उनको प्रणाम करें, कुछ चलने लगे तो भेंट द्रव्य दक्षिणा कुछ न कुछ जरूर दें। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो जब भी जो कोई आपके घर में पहुंचा है, अगर आपने किया नहीं तो आपके घर का संपूर्ण जो धर्म है, जो पुण्य है, वह धर्म आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। किसके साथ? उसी के साथ। ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे जब विभीषण जी ने रावण को समझाया और रावण जब नहीं माना, और रावण को छोड़कर विभीषण जी जब राम जी के शरणागति हुए तो असिक ही चला विभीषण जब ही, तो आयुहीन भये सब तबहि। जब तक आपके घर में धर्म है तभी तक आप लोग सुरक्षित हैं, तभी तक आपके जीवन में सुविधा है, सुरक्षा है, सुख है। और जैसे ही आपके जीवन में धर्म आपका साथ छोड़ेगा तो ही आप समझ लीजिए बस रावण वाली दशा आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब धर्म का सम्मान नहीं करता तो उसके पीछे क्या होता है? आग लग जाती है, उसके घर में आगजनी हो जाएगा। आग नहीं लगेगा तो फिर चोर चुरा लेंगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो राजदंड। अब राजा तो है नहीं लेकिन राजदंड है। आपके घर में ऐसा झगड़ा होगा या पड़ोसियों में कि आपको महीने में 4 दिन 10 दिन तो पेशी करनी पड़ेगी कचहरी, और वहां भी कम नहीं लोग रुपया चूसते, एक का 1000 लेंगे, 1000 का लाख लेंगे, या फिर डॉक्टरी में जाना शुरू कर देना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग में आपका धन जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने धर्म का पालन नहीं किया था। इसलिए अगर धर्म मिले तो उसे सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली हो और आपने धर्म किया हो, और उसी धर्म के प्रभाव से आपकी वह विपत्ति, आपके घर का वह संकट टल जाए, और टल ही जाता है। तो इसलिए धर्म का सदैव सम्मान करें। आपके क्षेत्र में महाराज जी देखो इतना मंगलमय यज्ञ करा रहे हैं, दूर दूर से वैदिक विद्वान आए हैं, वाराणसी से आए हैं, अयोध्या धाम से आए हैं, नैमिष से आए हैं, कथा भी हो रही है दास के द्वारा, जो कुछ टूटी फूटी वाणी से, लेकिन हो तो रहा है राम का ही नाम ना। तो ये सब किसके बल पर हो? आप समस्त क्षेत्र वासियों के सहयोग के बल पर, कि महाराज जी कोई खेती की हुई है,
क्या महाराज जी खेती को किए हैं? और अगर महाराज जी यहाँ पर आए हैं आप लोगों को जगाने के लिए, तो ये कोई गलत कार्य तो है नहीं कि उनका कोई ये जो कार्य है गलत है। ये सराहनीय कार्य है, उत्तम कार्य है, कार्य में श्रेष्ठ कार्य है। तो महाराज जी का जो संदेश है वो भी श्रेष्ठ है, जो उनकी चिंता है वो भी श्रेष्ठ है। तो आप लोग इसमें देखो, महाराज जी तो पीछे नहीं है और न भगवान की कृपा पीछे। पीछे कौन हो रहा है आप लोग स्वयं सोचिए और बताइए। कहीं न कहीं आप लोग ही शिथिलता बरत रहे। इसलिए आज इस कथा का और यज्ञ का तीसरा दिवस था और तीसरे दिवस की कथा और यज्ञ का पूजन कार्य संपन्न होने के मतलब संपन्न होने वाला। और अभी भी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अगर हमारी आवाज जा रही है आप लोगों तक, तो भाई देखिए, अगर भगवान की कथा आप लोग सुन ले और हमारे निवेदन से सुन ले तो हम भी अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। इसलिए समस्त ग्राम वासियों क्षेत्र वासियों से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग आवे, यज्ञ नारायण भगवान की 108 परिक्रमा करें, सुबह धूप दीप पूजा करें, माता जी का पूजन करें और उसके बाद शाम को आवे, धूप दीप करें, परिक्रमा करें और उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करें। देखो, सपत्नीक आओगे कथा सुनने तो यहाँ से सद्बुद्धि सद्विवेक लेकर जाओगे तो आपके घर में कलह, जो कलह होता है, देखिए आपके घर में सुख हो जाए, अर्थात धन आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, सब कुछ हो जाए, घर परिवार सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुद्धि नहीं सही है तो क्या आप सुखी माने जाएंगे? आप यहाँ से पहुंचे, वहां पर पत्नी आपके ऊपर सतुआ पिसान लेकर चढ़ जाए, नहीं पत्नी पहुंचे पति देव ही उद्यत हो जाए, तो जब दोनों लोग आओगे, सब परिवार के साथ आओगे, पुत्रों के साथ आओगे, तो ये संसार, ये संस्कार जो है पूरे परिवार में जाएगा, पूरे क्षेत्र में जाएगा और सभी लोगों का इससे मंगल ही होना है, कल्याण ही होना है। इसलिए बार बार आग्रह है व्यासपीठ से कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो सभी लोग आवे और भगवान की मंगलमयी कथा सुने, इसका लाभ उठावे जीवन में। और यज्ञ नारायण भगवान की 108 परिक्रमा, 151, 251, जितनी आपकी श्रद्धा, अगर किसी के मन में ये है कि भगवान हमारा ये कार्य पूर्ण कर दे, हमारे ये कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई रोग है, कोई दोष है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के साथ कुछ हो रहा है, दवाई करा रहे फिर भी दवा नहीं लग रही है, तो नाम कृपा नाश ही सब रोगा। भाई डॉक्टर भी यही कहता है कि अगर भगवान चाहेंगे तो भाई ठीक हो जाओगे, क्योंकि औषधि में औषधित्व तो भगवान की कृपा से आता है, नहीं तो वही दवा जो औषधि है अगर भगवान न चाहे तो वो जहर बन जाएगा। भाई होता नहीं ओवरडोज, क्या होता है, सुई लगा देते हैं, ओवरडोज हो गया, आदमी चला गया, या फिर सुई लगाना था किसी की, लगा दिए कोई, तो सुई से ही फोड़ा बन गया, कैंसर हो गया। तो ये क्या है? ये भगवान की इच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर आओगे, देखो ये मत सोचो कि वो नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं। हर व्यक्ति अपने अपने जीवन का स्वयं जिम्मेदार है। अगर आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा और वो खाएंगे तो उनका पेट भरेगा। और ये भी मत दिखाने के लिए आइए कि महाराज जी हमारे घर पर आए थे या व्यास जी कहे हैं तो चलो उनको दिखाओ अपना चेहरा, फिर 1 घंटा 10 मिनट बैठ कर चले जाएंगे। अरे भाई यहाँ दर्शन देने भी मत आओ। एक अंधा था तो भगवान के दरबार में जा रहा था। अब बुद्धिमान तो सब जगह है भाई। एक बुद्धिमान मिल गया और उसने कहा, पकड़ लिया उसको, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अब उसने अपनी बुद्धि लगाई कि आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हो? कहा हाँ हम जाते हैं। तो कहा एक बात बताओ, जब तुम अंधे हो, तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब कैसे दर्शन करोगे? तो उसने बड़े सुंदर बात कही। क्या? कि अरे भाई अंधे हम हैं ना, हम भगवान के दरबार में जाएंगे, हम अंधे हैं, हम भगवान को कदाचित नहीं देख सकते, नहीं दर्शन कर सकते, लेकिन भगवान तो अंधे नहीं है ना कि भगवान भी अंधे हो।
लोग पाप तो ऐसे करते हैं जैसे भगवान भी अंधे हैं। अरे भाई, संकल्प करके पुण्य करते हो तो उसका फल मिलता है। पापवा संकल्प करके करते हो, कितने लोग पाप संकल्प करके करते हो, उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता? अवश्यम में उत्तम कृतम कर्म शुभाशुभम कहना कर्मणो गति, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा जो जस कर स्वतः फल चाखा। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, और धर्मराज को भी। कल की कथा में नहीं होगा तो संक्षिप्त में सुना देंगे, क्योंकि विदुर जी वैसे नहीं अवतरित हुए थे, स्वयं साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। तो कर्म की गति बहुत गहन है, इसे भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप भले ही लोगों की दृष्टि में ना आवे, लेकिन भगवान की दृष्टि में आप आए, और भगवान ने ही सब कुछ आपको दिया है। रहीम जी जब दान करते थे ना, तो अपना सिर झुका लेते थे। उनसे कोई पूछता कि आप इतना दान करते हैं, अकबर के खजांची थे और दान करते थे नित्य, तो उनसे लोग पूछते कि आप दान कर रहे हैं तो आपको तो भाई ऊंचा करके रहना चाहिए, समाज में चलना चाहिए, आप सिर झुका क्यों लेते हैं? रहीम जी ने बड़ा सुंदर बात कहा कि देनहार कोई और है, सो भेजे दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करें, या सो नीचो नैन। रहीम जी ने कहा देनहार कोई और है, सो भेजे दिन रैन, वो दिन रात दे रहा है, लेकिन लोग भरम मुझ पे करें, या सो नीचो नैन। हमें शर्म आती है कि देने वाला असली तो कोई और है, लेकिन लोगों को लग रहा है मैं दे रहा हूं, इसलिए हमें शर्म आती है। अच्छा, सही में आप ये सोचिए, विचार कीजिए कि मिला पहले है आपको कि दे पहले है आप? भगवान ने आपको दिया पहले है कि आप पहले दे रहे हैं? पहले आपको मिला होगा ना, पहले भगवान ने आपको दिया, उसके बाद अब आपने दिया है या देंगे? अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, दिया पहले भगवान ने तब बाद में देंगे। अच्छा, मिला ज्यादा है कि दे ज्यादा रहे? बताइए आप लोग, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है कि आप उनसे ज्यादा दे रहे हैं? अरे भगवान ने दिया तो ज्यादा है और दे कम रहे हैं। अच्छा, कभी कभी तो होता है, हम लोग किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं आप इस योग्य हैं, ये काम आप कर दीजिए। कहेंगे महाराज जो हमारी सामर्थ्य होगा कर देंगे। अरे भाई, भगवान ने तो आपको सामर्थ्य दे ही रखा है, लेकिन आप स्वयं से अपने बल को नहीं पहचानना चाहते। अरे वही सत्यनारायण कथा वाली हो जाए हाल तो क्या होगा? वो साधु बनिया क्या कहता है कि भगवान नंदी स्वामी बनकर आते हैं। वो क्या कहता अरे इसमें नाव में लता पात्रा रखा हुआ है। भगवान ने कहा जाओ तथा जो रखा है वही हो जाएगा। अरे भगवान ने दिया ज्यादा है और दे कम रहे हो, और दिया पहले है और दे रहे हो बाद में, फिर भी अभिमान। किस बात का अभिमान? और उसमें भी नहीं देना चाहिए। अरे भगवान न दें तो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? कभी कभी होता है कि IAS PCS का एग्जाम देता है आपका लड़का या आपके परिवार का सदस्य और पॉइंट में रह गया, या फिर पढ़ाई तो साल भर बहुत किया, लेकिन पता चला कि 2 मिनट सेंटर बंद होगा तब बाद में पहुंचे, अब पढ़ाई सब बेकार, फार्म भराई सब व्यर्थ। या बहुत पढ़ी लिखी, पढ़त पढ़त पगलाई गए, चला गया। या आप बहुत कमा लें और भगवान न चाहे कि आप खा लें, तो ऐसा ऐसा रोग देंगे ना कि डॉक्टर कहेगा ये सब छोड़ दो, खाली सतुआ खाओ, नमक रोटी खाओ, बस इससे ज्यादा मत खाना। तो भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? हमें बना दोगे, महाराज जी को मूर्ख बना दोगे। भगवान जो बैठे हैं उनको थोड़े मूर्ख बना पाओगे। इसलिए बार बार आग्रह है, अब आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि देखो
आप लोग आएंगे, आज मैं निवेदन कर दे रहा हूं, लेकिन कल से अपने साथ 10 को लाएंगे, तब मैं मानूंगा कि आप लोग सही से कथा सुन रहे हैं। और दुश्मन को भी बुला कर लाएंगे, क्या पता भगवान की कृपा हो और आपसे उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाए। अपने घर परिवार को सबको लाएंगे, पता चले आप भक्त बन जाओ, संत बन जाओ और आपके घर वाले आपको स्वीकार ही नहीं करें, तब भी तो नहीं बनेगी भाई। समान शीलेषु विष्णेषु सक्षम। तो इसलिए अपने अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस वालों को भी लाना। गुरुदेव नानक कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे,